नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में पिछले 2 सप्ताह से घने कोहरे और भीषण ठंड की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और शाम का घना कोहरा छाए रहने की वजह से स्कूली छात्रों और कर्मचारियों के लिए घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी तो लोगों ने कहा कि ठंड के बढ़ने से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कश्मीर में ठंड और कोहरे के बिना सर्दियां सूनी रहती हैं, इसलिए इस मौसम का मजा भी लेना ही चाहिए। देखिए, जैसे पिछले कई टाइम से सर्दियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सुबह जब घर से निकलते हैं तो इंसान को दूसरा इंसान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा होती है और जो वर्किंग डेज़ में है, जो काम करते हैं, उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह सवेरे। तो मेरा सबके लिए यही मैसेज होगा कि जब भी सुबह निकले तो थोड़ा टाइम रह के निकले, 10 बजे के बाद निकले। और अगर इस वक्त कहीं पे इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ पे भी मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि टाइम को थोड़ा चेंज करें, क्योंकि सुबह सवेरे जो निकलते हैं तो उन्हें बहुत सर्दियों की वजह से बहुत मुश्किलात झेलने पड़ते हैं। पहली बात ये कि कश्मीर में अगर ऐसा विंटर नहीं है तो फिर तो ये कश्मीर नहीं है। कश्मीर के बारे में हफीज़ जलंधरी का मुझे एक मिसरा याद आ रहा है। एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का, एक खूबसूरत जाड़ा यहाँ हो, विंटर हो, सर्दी हो, बर्फ़बारी हो, तो ये कश्मीर है। रही बात इस बार जो हम चेंज एक देख रहे हैं गुज़श्ता कुछ सालों से, एक तो सुबह शाम बहार में मौसम गर्मा में हवाओं का तेज़ चलना नहीं होता था, अब रेगिस्तान की ये आदत हम पालने लगे हैं। और दूसरी हमारी बरसात का मौसम में उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। और अब इस बार जो धुंध या कोहर सुबह हम देखते थे उसका दौरानिया, उसकी तवालत बढ़ रही है और दिन में भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी और शहर में हैं, ये कश्मीर नहीं है। उसका वजह शायद पोल्यूशन के सिवा कुछ नहीं है। और पोल्यूशन को क्यों इस दर्जे तक लाया गया है, क्या वजह है, इसको माहिर ही कह सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ है जो नई है। अदरवाइज़ यहाँ मुझे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा है और मैं इसका मुखालिफ नहीं, हामी हूँ। ऐसा कोहर हो, ऐसी विंड हो, ऐसा झाड़ा हो, ऐसी सर्दियाँ हों, मनफी दर्जा हरारत हो, ताकि ये कश्मीर रहे। ये कश्मीर के रंग हैं। लेकिन ये जो दौरानिया बढ़ गया धुंध का, जिसके लिए कहते हैं कि पोल्यूशन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करना चाहिए, ये एक सवाल है जो जुर्रत मैं भी करूँगा कि माहिरीन के साथ साथ लोगों से भी पूछूं कि ऐसा क्या हुआ है, हमने क्या किया है कि पोल्यूशन इस दर्जा बढ़ गया कि अब रातों की तरह हमारे दिन भी स्याह होने लगे और हम 11-12 बजे तक गाड़ी चलाना मुहाल हो जाता है। जी, सही क्वेश्चन है आपका, बहुत सही टाइम पे सही सवाल कि धुंध की ब्लैंकेट में कश्मीर पूरा ओढ़ा गया है, मौसम बदल गया है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बड़ों की नहीं, बच्चों की अगर बात करें, स्कूल जाने वाले बच्चों की, चाहे किसी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जाए, वो ठंड से अकड़ते ही है। और दूसरी रही बात, विंटर यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी उनकी बॉडी कांपती है, हाथ पैर कांपते हैं। उम्मीद है कि छुट्टियां हो जाएंगी जल्दी से बच्चों के स्कूल की भी। अगर बुज़ुर्गों की बात करें, जैसा कहता आ रहा हूँ कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बुज़ुर्ग वैसे ही परेशान होते हैं, उनकी वीकनेस होती है हेल्थ में। चाहिए कि बुज़ुर्गों को घर पे ही बैठे, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आप देखिए कि ट्रैफिक सिचुएशन ऐसी है, धुंध में चला नहीं जाता, बिल्कुल स्लो ट्रैफिक होता है, टाइम पर नहीं पहुंचते कोई भी अपनी जहां भी जाना हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी वर्क हो, टाइम पे नहीं होता ठंड की वजह से। और रही बात, अगर हम पावर कट्स की बात करें, वो भी एक मुद्दा है इसमें, क्योंकि ठंड बढ़ते ही अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं, जिनमें बुज़ुर्ग जो घर पे बैठे रहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स होते हैं, हीटर्स होते हैं, उनकी किल्लत होती है। इवन ऐसे भी पेशेंट्स हैं बुज़ुर्ग जो कॉन्सनट्रेटर्स की जिनको ज़रूरत होती है, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की वजह से, वो भी 2-4 है। बस इतना ही कह सकते हैं कि बच्चों की जो स्कूली बच्चे हैं उनकी छुट्टी हो, और बुज़ुर्ग जो है एहतियात बरते, घर में बैठे। चेस्ट डिजीज़ बहुत सारे इसमें
आ जाते हैं, पकड़ लेता है इंसान, हेल्दी हो या बुज़ुर्ग हो, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बस एहतियात बरते वो ज़्यादा बेहतर है। हम आपको बता दें कि जहां तक कश्मीर के मौसम की बात है तो घाटी में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि उत्तरी कश्मीर में गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे था। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश या बिजली गिरने की संभावना के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।